आप कितना भी छुपाएं, इकोनॉमी इस तरह की चीज है कि आप कितना डेटा में हेरफेर कर लीजिए, आंकड़े मैन्युफैक्चर कर लीजिए, बट जो आर्थिक रूप से जिन चीजों का सामना मुझे करना पड़ रहा है नागरिक के तौर पर, इस देश के नागरिकों को करना पड़ रहा है, उन चीजों को डेटा से छुपाया नहीं जा सकता, उनका सामना तो करना ही पड़ेगा। जैसे आज एक स्टोरी और अखबारों में है कि जीएसटी जो रिफॉर्म किया गया, सो कॉल्ड रिफॉर्म, प्रधानमंत्री ने जो बोला जीएसटी रिफॉर्म जो हुए, उन रिफॉर्म के चलते, उन रिफॉर्म से सिर्फ जो बड़ी महंगी गाड़ियां हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, सिर्फ उनको फायदा हो रहा है, छोटी कारों की बिक्री नहीं बढ़ी। ऐसा क्यों है, इसको समझने की जरूरत। और जब इसको समझ लेंगे तो समझ में आएगा कि एक्चुअली हमारी इकोनॉमी में हो क्या रहा है। 15 लाख से ऊपर की कारें जो है वो कौन से लोग अपने देश में खरीद पाते हैं? जो लोग खरीद पाते हैं उनकी संख्या क्या है? मैं तो आप लोगों से कहूंगा कि इस संख्या का पता लगाने के लिए आप गूगल कीजिए कि 15 लाख से ज्यादा की कीमत वाली गाड़ी खरीदने वाले लोग कौन से होते हैं, वो किस इनकम ग्रुप से आते हैं। इसको समझेंगे तो पता चलेगा कि देश में इनकम डिस्पैरिटी कितनी ज्यादा है। और जब ये हम कहते हैं कि छोटी गाड़ियां नहीं बिक रही हैं, छोटी गाड़ियों में वो इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? और बड़ी गाड़ियों में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? बड़ी गाड़ियों में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे देश के अपर स्टेटा के लोग हैं, जो खाते पीते लोग हैं, उनकी इनकम पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनकी इनकम स्क्वीज करती जा रही है। पहले जो वो कारें खरीद सकते थे, जो सामान खरीद सकते थे, अब वो उन सामानों को खरीद पाने की स्थिति में नहीं है। और ये चीज दरअसल भले आपके जीडीपी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हो, लेकिन ये चीज इन कमेंट्स में ढेर सारी जगहों पर, ढेर सारे डेटा में ये रिफ्लेक्ट होती है।